आइए दोस्तों, हम यहाँ शुरू करते हैं वर्णमाला से कोडिंग डिकोडिंग जो है इसमें, यानी कूट लेखन और कूटवाचन परीक्षण, जिसमें आप देखेंगे ABCDEFGZ तक ये सब जानते हैं। बस इन्हीं पे हमें पूरी रीजनिंग पर खेलना है। तो देखिए आप कि आप देख रहे होंगे इधर जो है ये आपका बाएं से, इधर से आप देखेंगे तो यानी आप बाएं से चल रहे हैं, इधर से आप चलेंगे तो ये हो गया दाएं से। ठीक है, इधर से आपका सीधा क्रम हो गया, इधर से उल्टा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ कुछ नंबर लिख रखे हैं वही ABCD वाले, ABCDEFGHIJKLMN यहाँ तक। ठीक है, फिर इसका उल्टा NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा रखा है। अब देखेंगे ध्यान से, तो ये सब है क्या, ये विपरीत अक्षर है। A का विपरीत हो गया Z, B का Y, C का X, D का W। अब हम इसे कोई इसे शॉर्ट ट्रिक तरीके से याद करेंगे। कुछ तो वैसे ही है, सेट देखिएगा AZ, Y, CX, ड्यू, ड्यू आपने देखा है, ड्यू जो पेप्सी आती है उसके साथ याद रख लेंगे DW, ड्यू। EV, EV, FU, GT रोड, GT रोड, GT रोड। इस तरीके से आपको विपरीत याद हो जाएगा। हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल। HSN, H का उल्टा S, S का उल्टा H, ये किसे उल्टे। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ये जो आपका है हम देख रहे हैं इसमें इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इस तरीके से याद कर लेंगे। JQ, JQ, KP, KP, LO, मन, MN, MN, MN। इस तरीके से हमें आराम से याद हो जाएगा। ये हमारे हैं विपरीत अक्षर। इसमें देखते हैं हम बाएं से दाएं से, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ABCD में कुल कितने अक्षर हैं। तो बाएं से दाएं ये जो लिखा हुआ ABCD, इसमें टोटल आपके होते हैं 26 अक्षर। कितने होते हैं? 26। और ये जो मैंने आपको लिखा है ये सब विपरीत अक्षर है। अगर आपको ये अक्षर याद ना हो तब क्या करेंगे, तो आप उसे, अगर आपको अक्षर याद नहीं है, ABCD वाले जो अक्षर दिए हैं ये अक्षर याद नहीं है, तब आप क्या करेंगे हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आपको 27 में से घटा देना है। बस 27 में से क्या करना है, घटाना है। तो आपका क्या आ जाएगा, विपरीत अक्षर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विपरीत अक्षर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रहे परीक्षा में आप हर बार 27 में से माइनस करते रहेंगे तो वहाँ टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आपने 2-4 बार पढ़ेंगे और ये आपके विपरीत अक्षर याद हो जाएंगे। अब बात आती है कि आप सवाल कैसे पूछेगा। चलिए हम यहाँ पर 0 से शुरू करने वाले हैं और एंड तक चलेंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल आप देखेगा, इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अंग्रेजी जो वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, बाएं से 22वां अक्षर बताना है। क्या बताना है, बाएं से 22वां अक्षर। तो बताइए 22वां अक्षर कौन सा हुआ। याद रहे बाएं से इसका मतलब है इधर से पूछ रहा है, सीधा क्रम। तो इधर से हम चलेंगे तो 22वें नंबर पे आपका क्या है बताइए, U, U 21 हो गया। तो U के बाद आता है V, ये हमारा होगा 22वां अक्षर V। ABCD में जब आप पढ़ेंगे ABCD, तो ये आपका जो है V, वो आपके 22वें नंबर पे आपको मिलेगा। बस उत्तर हो गया आपका। कितना सरल उत्तर है और आप आसानी से बता सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ये 26 अक्षर आपको याद करने होंगे, क्योंकि कौन सा अक्षर किस पे आता है। कुछ इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे इजोटी आपको हम बता दें, जैसे EJOTY, ठीक है, इसको देख लीजिए यहाँ पे, ये मैंने लिखा है EJOTY, इजोटी। ई का हो गया 5 बार पढ़ दो, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 और 5 × 25।
ये आप इस तरीके से याद कर लेंगे। अब ई के आसपास से आप पता कर लेंगे, जे के आसपास है तो यहाँ देखो टी का 20 होता है, हमें लाना 22 है, तो टी के बाद 2 और देख लो, यू वी, तो ये हमारा उत्तर आ गया। इस तरीके से ये सिर्फ आपको याद करने के लिए है, लेकिन जब आपको कंठस्थ हो जाएंगे 26 अक्षर ही तो है ABCD के जो आपने बचपन से पढ़े हैं, तो बस उनको केवल ये याद रखना है कि कौन सा किस नंबर पर आ रहा है। अब इसी जगह अगर आपका मैं कर दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां बताओ, कौन सा 17वां कर दे कि 17वां अक्षर क्या होगा, तो बताइए आप। 17वां अक्षर मैंने आपसे कहा था ओ का कितना है 15, तो 2 ज़्यादा है आपका, तो 2 इसमें जोड़ दो, यानी 2 अक्षर बाद ओ के बाद क्या आता है PQ, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा Q। समझ गए होंगे। और देखिएगा याद बात हो रही है बाएं से, किससे हो रही है, बाएं। बाएं आपका होता है ABCD की शुरुआत से अंत तक, ठीक है। अब ये आपका पूछ रहा है कि बाएं से आप बताएं 10वां अक्षर, बाएं से कौन सा अक्षर 10वां अक्षर, तो बताओ 10 पे क्या आ रहा है J, ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी सवाल को अगर मैं उल्टा करके पूछूं, देखो कैसे, यहां मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि अंग्रेजी पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ से शुरुआत है बिल्कुल सीखने की, जीरो से। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अब आपको उत्तर बताना है, ठीक है, कि दाएं से या 22वां अक्षर बाएं से जो भी है, दाएं से आपको बताना है। मैं आपसे आप पूछ रहा हूं दाएं से 12वां अक्षर, 12वां अक्षर, ठीक है, इसको बताना है। तो कितना सरल है, देखो हमको पता है कि 12वें नंबर पे ABCD में क्या आता है, बताओ। ABCD में 12वें नंबर पर क्या आता है बताइए। 10 पे क्या आ रहा है J, तो 2 अक्षर और बढ़ जाओ, JKL, तो क्या आ गया 12वें पे L। लेकिन हमारा ऑप्शन में तो L होगा, उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है दाएं से, यानी ABCD का उल्टा, तो L का उल्टा क्या होगा O, जैसे कहते हैं लव, LOVE, तो यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक से भी आप पता कर सकते हैं LOVE, L का O उल्टा हो गया, V का E हो गया उल्टा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा L का उल्टा क्या हो जाएगा वो O, L का उल्टा क्या हो जाएगा O, तो ये हमारा उत्तर हो चुका, ठीक है। क्योंकि इसमें दाएं से पूछा है यानी उल्टा पूछा है, तो ये हमारा उल्टा ही इसका उत्तर होना चाहिए O, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सवाल सेम ऐसे ही होगा। अब यहाँ 12 की जगह मैं यहाँ कर दूँ 20 कर दूँ, मैंने कर दिया 20वां अक्षर क्या होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। देखिए 20वां अक्षर क्या होगा, अब बताइए। 20वें पे क्या आता है T, तो ये हमारा T हो गया। लेकिन T उत्तर नहीं है, इसने उल्टा पूछा है दाएं से, इस मतलब उल्टा पूछ रहा है वो, तो T का उल्टा क्या होगा बताओ। मैंने आपको बताया था GT रोड, इसका हो जाएगा G, क्या हो जाएगा G, ठीक है। अभी इसी सवाल में मैं आपसे कहूँ कि इसी सवाल को, सवाल ऐसे रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर बताओ, कौन सा 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप बताइए 18वां कौन सा होगा। तो 18वें नंबर पे आती है आपकी आर आती है, क्योंकि टी का 20 होता है, 2 कम करो तो दो टी से 2 अक्षर पहले क्या आएगा आर। लेकिन आर आपका उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पूछा, अर्थात उल्टा पूछा है, ABCD का उल्टा यानी जेड से, तो आर का उल्टा क्या होगा आई। मैंने आपसे कहा था इंडियन रेलवे, ठीक है। आर का उल्टा आई का उल्टा आर, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे अच्छे से। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन बस एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है कि किसका कितना नंबर है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। और 26 ही अक्षर है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो कुछ सवाल और किस तरीके से पूछे जाते हैं, थोड़ा पेज ऊपर करके देखते हैं हम इसमें। देखिए अगली आपकी टाइप है, ये टाइप आपकी समझ में आ गई होगी कि दाएं से और बाएं से पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ABCD के सीधे क्रम से उत्तर देंगे। अगर दाएं से पूछेगा तो ABCD के उल्टे क्रम, अर्थात जेड की ओर से उत्तर देंगे।
आइए हम यहाँ पे एक छोटा सा आंसर लेते हैं, क्वेश्चन जिसको हम समझते हैं। देखिए ये है हमारा MOTHERS। बहुत से सोच रहे हो सर इसको, इसमें तो आ रही अंग्रेजी, अंग्रेजी हमको नहीं आती है। ये अंग्रेजी से यहाँ कोई मतलब नहीं है कि इसका क्या मतलब है, बस इसने इसको क्या लिखा है, को OLVEGOU, इसको इसने ये लिखा है। अब आपको करना क्या है, BROUGHT को यहाँ कैसे लिखेंगे, ये यहाँ आपको उत्तर देना है कि जिस तरीके से आपने ये लिखा है उस तरीके से इसका उत्तर क्या होगा। बस इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, और ये मात्र 10 से 5 सेकंड के सवाल हैं, लेकिन सीखने में तो आपको समय देना ही पड़ेगा। जब आप सीख जाएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, MOTHERS। समझाने के लिए मैं बेसिक से आपको बिल्कुल सिखा रहा हूँ, जब आप सीख जाएंगे तो पेपर पे देखते ही उत्तर बता देंगे। ठीक है, OL याद रहे, यहाँ अक्षर की सीट पे अक्षर ही आपको लिखना होगा जिससे आप सही उत्तर बता पाए। ये है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे M के बाद क्या आता है N, फिर N के बाद क्या आता है O। इसने इसमें क्या किया है, एक अक्षर बीच में छोड़ के फिर इसमें लिख दिया है, यानी M में 2 अक्षर इसने जोड़ दिए हैं। M के बाद NO, 2 जोड़ने पर मिला। फिर O में देखो, O के बाद क्या है L, यानी O से पहले का अक्षर है, कितने अक्षर पहले का, 3। ऐसे T का देखो तो ये T के बाद क्या है इसमें V, यानी T के बाद क्या आता है UV, यानी 2 अक्षर के बाद। ठीक है, फिर H के बाद क्या आता है I, यानी इससे पहले का है, कितने अक्षर पहले का बताओ, 3 अक्षर पहले का है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको नंबरिंग बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। M के होते हैं 13, O के 15, T के 20, H के 8 और E के 5, R के 18, S के 19, नीचे भी देख लो O के 12, L के कितने हैं, सॉरी O के होते हैं 15, O कितने होंगे 15, थोड़ा पेज ऊपर कर दीजिए जिससे आपको दिखाई दे। ठीक, 15, L के 12, V के 22 और E के कितने होंगे 5, G के 7, O के 15 और U के 21। ये है नंबरिंग। जब आपको याद हो जाए कुछ करना ही नहीं, देखो 13, 2, 15, 12 और इसमें से माइनस किया है, इसमें जोड़ा है, इसमें माइनस किया, जो चीज इसमें किया है वही आपको सेम इस वाले में करनी है। तो देखिए ध्यान से, ये है आपका BROUGHT। अब देखो इसमें क्या करना है बताइए। इस वाले अक्षर में 13 के बाद 15 आया है, 2 अक्षर से जोड़े हैं, आप भी इसमें 2 अक्षर जोड़ दो। B के बाद CD, क्या हो गया D। इसमें देखो मैं क्या करना है, इस वाले में इसने 3 कम किए हैं, तो R से 3 अक्षर पहले जाओ, R से 3 अक्षर पहले, एक तो R हो गया, R से पहले और क्या आता बताओ, R का होता है 18। ठीक है, और 18 में से 3 कम करो, क्या बचेगा 15। तो 15 के बाद क्या आएगा O, 15 पे क्या होता है O। ठीक है, एक मिनट, B सही है। ठीक है, आगे देखेंगे हम यहाँ पे O। अब देखो इस वाले में आपने क्या किया, तीसरे नंबर पे 20 और यहाँ 22, 2 जोड़ा है, आप इस O में भी 2 जोड़ दो, बताओ क्या आएगा। O के बाद 2 अक्षर जोड़ो, PQ, जोड़ दिया आपने 2 अक्षर। ठीक है, अगले वाले में आपने क्या किया, H का कितना होता है, यहाँ पे आ गया 1, 2, 3 हो गए, चौथा H, 8 होते हैं, यहाँ पे 5 हैं, 3 कम कर दिए, आप भी 3 कम करो, 21 है, 21 U का कितना होता है 21,
यू का होता है 21, तो 21 में से 3 कम करो, बताओ क्या बचेगा, 18। और आपका 18 पे क्या होता है, आर, ठीक है। अब है आपका जी। अब बताइए इसमें क्या हुआ है, फिर 5 है और ये 7 है, 2 जोड़ा है, तो 2 इसमें जोड़ दो जी में, जी को होते हैं 7, 7 और 2 9, 9 पे क्या आता है बताओ, आई। जब आपके अक्षर याद हो जाएंगे आप आसानी से 10 सेकंड में कर पाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, 3 कम, यानी इसमें क्या हुआ है, 2 जोड़े हैं फिर 3 कम किए, 2 जोड़े 3 कम, 2 जोड़े 3 कम, इस तरीके से इसमें सिस्टम चल रहा है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, बताओ, तो एच में से यानी 8 में से 3 घटाओ, क्या बचेगा बताओ, बताइए। एच में से अगर आप घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, बिल्कुल सही जवाब है। 5 पे क्या आता है आपका, ई, 5 पे क्या आता है, ई। अब बचता है टी, टी में क्या होगा बताओ, 2 जोड़ा जाएगा, क्योंकि घटाना जोड़ना घटाना जोड़ा यही आपको चल रहा है, तो टी में 2 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 22, 22 पे क्या होता है, वी। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम इसका अगला वीडियो अगले पार्ट में बनाएंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।